विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्रदेश में चल रहे संचारी और दस्तक अभियान पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। बारिश के मौसम में कई बीमारियों के प्रसार का खतरा बढ़ जाता है। साफ सफाई में कमी, जल जमाव, लापरवाही के कारण डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, कालाजार, फाइलेरिया, टाइफाइड, हैजा जैसे रोग तेजी से बढ़ते हैं, जिनकी रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 1 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रदेश व्यापी संचारी रोग नियंत्रण अभियान और 11 जुलाई से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान संचालित किया जा रहा है। ये अभियान केवल स्वास्थ्य विभाग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसे विभिन्न विभागों के समन्वय और जन जागरूकता के जरिए किया जाता है। उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश व्यापी संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ करने के बाद कहा कि संचारी रोग अभियान ने प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों की रोकथाम में बड़ी सफलता हासिल की है। इस अभियान की सफलता के लिए सरकारी प्रयासों के साथ ही जन भागीदारी भी जरूरी है। इंसेफ्लाइटिस जैसे रोगों पर हमने पूरी रोकथाम लगाने में सफलता हासिल करने के साथ साथ डेंगू, मलेरिया और अन्य जो मच्छर जनित रोग हैं उनको हमने काबू करने में बड़ा स्थान प्राप्त किया है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग अपने आसपास जो भी मच्छर पनपने की जगह है, चाहे साफ पानी है, गंदा पानी है, इसको तत्काल साफ करें, एकत्र न होने दें गंदगी को, और आसपास नाला नाली इसको भी साफ करें। छत पे पड़े टूटे बर्तन, टायर या खिलौने या कूलर, एसी, फ्रिज के नीचे जो पानी टपकता है उसको भी साफ रखें, जिससे मच्छर न पनपने पाए। मच्छर जनित रोग हमारे लिए बड़ी चुनौती है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान का सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये बीमारी फैलने से पहले रोकथाम पर बल देता है। स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास, पंचायती राज, शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार, पशुपालन, पेयजल, ग्रामीण विकास के साथ ही कई अन्य विभाग मिलकर स्वच्छता, जल निकासी, फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव, साफ पेयजल की व्यवस्था और जन जागरूकता जैसे कार्य करते हैं। आकांक्षी जिलों में भी इस अभियान ने बड़ा अंतर पैदा किया है। बांदा में इस अभियान के अंतर्गत संचारी रोगों के बारे में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एसीएमओ आरएन प्रसाद ने बताया कि आशा बहुओं को इस अभियान के लिए विशेष तौर पर प्रशिक्षित किया गया है। वो न केवल जागरूक करेंगी, बल्कि घर घर जाकर संकलित डाटा को पोर्टल पर अपडेट भी करेंगी। आशा जो हमारे क्षेत्र में लगी हैं वो घर घर जा करके दरवाजों पर पर्चियां चिपकाएंगी और ये करीब जो है 33 बीमारियों के लिए इनकी रोगों से बचाव की जानकारी देंगी, पूछताछ करेंगी, और कोई भी जो मरीज है बुखार का, खांसी का, इस तरीके के मरीजों का ये पंजीकरण कर उसको यूडीएसपी पोर्टल पर एंट्री कराएंगी। बांदा में आशा बहू और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री घर घर जाकर जागरूक करने का काम कर रही हैं। अभियान में शामिल आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री मीना कुमारी ने कहा कि वो लोगों को बीमारी से बचाव, स्वच्छता और लक्षण दिखने पर उपचार के बारे में जानकारी दे रही हैं। हम लोग घर घर जाके सभी लोगों को समझाया करते हैं कि घर में पानी न जमा होने पाए और साफ सफाई रखें, मच्छरों से बचाव करें ताकि किसी को मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां, घातक बीमारियां न होने पाए। अगर किसी को बुखार आ भी रहा है तो तुरंत जाके जिला अस्पताल में जाके दिखाएं। वो लोग यहाँ वहाँ से दवाई लेकर ना खाएं, क्योंकि यहाँ वहाँ से दवाई लेकर खाने से इससे बहुत दुष्परिणाम आगे देखने को मिल सकते हैं। इसलिए हम ये सलाह दिया करते घर घर जाके कि आप लोग सीधा जिला अस्पताल में दिखाइए। गांव और शहरों में नालियों की सफाई, जल भराव समाप्त करना, कूड़े का नियमित निस्तारण और मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करना इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे संक्रमण फैलाने वाले मच्छरों की संख्या नियंत्रित होती है और रोगों का खतरा कम होता है। 11 जुलाई से शुरू हुआ दस्तक अभियान भी संचारी रोग नियंत्रण अभियान का महत्वपूर्ण भाग है। ये अभियान लोगों को स्वच्छ पेयजल, हाथ धोने की आदत, भोजन को ढककर रखने, घर और आसपास साफ सफाई बनाए रखने और मच्छरों से बचाव के उपायों की जानकारी भी देता है। हमीरपुर में चल रहे दस्तक अभियान की जानकारी देते हुए जिला मलेरिया अधिकारी राजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि इस बार जिला प्रशासन बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे रहा है। डायरिया से बचाव के लिए 5 साल तक के बच्चों को ORS बांटा जा रहा है।
सभी विभाग अपना रोस्टर वाइज माइक्रो प्लान के अनुसार कार्य कर रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो फ्रंट लाइन वर्कर है, आशा और एएनएम जो है घर घर भ्रमण करके रोगियों की सूची तैयार करेंगी और साथ में डायरिया अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें 0 से 5 साल के बच्चे को जो ORS दी जाएगी और कोई भी अगर 10 से ग्रसित एक्यूट डायरियल केसेस पाया जाता है उसमें जो है ORS के साथ साथ जिंक भी दी जाएगी। इन अभियानों की सबसे बड़ी उपयोगिता ये है कि मौसमी बीमारी की समय रहते पहचान हो जाती है। स्वास्थ्य कर्मी मरीजों की पहचान कर उन्हें शीघ्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इससे मृत्यु दर में कमी आती है और गंभीर रोगों के फैलाव पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो पाता है। हापुड़ में इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूली बच्चों द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। स्वास्थ्य अधिकारी भी गांव-गांव जाकर घर घर दस्तक अभियान का सत्यापन और डाटा तैयार कर रहे हैं। यहाँ संचारी रोग नियंत्रण अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि गांव और शहरों के घरों के आसपास गड्ढों, टायरों, कूलर आदि में भरने वाले पानी से नमूने लिए जा रहे हैं। सफाई को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर संचारी बीमारियों से बचाव के विषय में जानकारी देती हैं और कई सूचनाएं एकत्र करती हैं, जैसे बुखार से ग्रसित व्यक्तियों की सूचनाएं, टीबी से ग्रस्त व्यक्तियों की सूचनाएं, कुष्ठ रोगियों की सूचनाएं और जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनकी भी सूचनाएं एकत्र की जाती हैं। साथ ही घर के अंदर कंटेनर सर्वे किया जाता है, जिसमें यह देखा जाता है कि कहीं घर के अंदर जो जल पात्र हैं जैसे कूलर, गमले, फ्रिज का ट्रे, टायर इत्यादि, इनमें कहीं पानी तो नहीं जमा है, ताकि मच्छर जनित परिस्थितियां उत्पन्न न होने पाए। संचारी रोग अभियान का सामाजिक और आर्थिक महत्व भी अत्यंत व्यापक है। जब किसी क्षेत्र में संचारी रोग फैलते हैं तो लोगों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है, परिवारों पर इलाज का आर्थिक बोझ बढ़ता है और बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होती है। समय रहते रोकथाम होने से स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव भी कम पड़ता है। आकांक्षी जिलों में शामिल फतेहपुर में इस अभियान के तहत घर घर स्वास्थ्य विभाग की टीम जा रही है। कई विभागों के साथ जागरूकता कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं और इसके साथ ही नोडल अधिकारी भी लगाए गए हैं जो सारी गतिविधियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फतेहपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी उदयबान सिंह ने बताया कि जिले में गंदगी के 63 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं, जहां पर सफाई को लेकर लगातार एक्टिविटी कराई जा रही है। कार्यक्रम में जितना मलेरिया वर्कर है वो लगा है, हमारे यहाँ से HS लगे हुए हैं और नोडल ऑफिसर्स भी बनाए गए हैं और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और उनके अधीनस्थ जितने चिकित्सक हैं वो सभी लोग इसकी मॉनिटरिंग। बाकी जो स्पॉट्स होंगे, हॉट स्पॉट्स जो बने हुए हैं जहाँ पे गंदगी का साम्राज्य है, वहाँ पे ये एक्टिविटी कराई जा रही है। जैसे झाड़ी काटना है, जहाँ पे चूहों की भरमार है, ऐसे स्थानों को चयनित किया गया है, उन पर कार्रवाई हो रही है वहाँ पे। संचारी रोग अभियान की सफलता के लिए जनभागीदारी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। बलरामपुर में लोगों में संचारी रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, अपने घरों और आसपास साफ सफाई बनाए रखने, जल भराव न होने देने की प्रशासन द्वारा विभिन्न आयोजनों के जरिए अपील की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार रस्तोगी जिले में संचालित गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताते हैं कि जिले के सभी 35 प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की आशा, ANM और स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा जागरूकता के कार्यक्रम हो रहे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से अभियान को पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ संचालित करने का आह्वान किया है। इस समय फीवर के केस अगर कहीं निकल रहे हैं तो उसके एक हम लोग फीवर हेल्प डेस्क भी बनाए हुए हैं प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे, उनकी भी सूची बनाई जा रही है। और साथ ही साथ हमारा JES जो बहुत संख्या में आते थे, इसमें एकदम 0 के कगार पे आ चुके हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये विशेष अभियान जो चलाया जा रहा है लगातार, इससे केसेज में बहुत ही कमी आई है। JES के केस नगण्य हो गए हैं और सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे का समन्वय स्थापित करके कार्य कर रहे हैं, जिससे हमारा ये प्रोग्राम सफलपूर्वक चल रहा है। बारिश के मौसम में गांव शहर में संचारी रोगों से लोगों को सुरक्षित रखने की दिशा में ये अभियान बड़ी भूमिका निभा रहा है। इस पहल के माध्यम से न केवल रोग नियंत्रण की सोच को मजबूती मिल रही है, बल्कि स्वस्थ, स्वच्छ और सुरक्षित उत्तर प्रदेश के विचार को आगे बढ़ाया जा रहा है। विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रदेश में चल रहे संचारी और दस्तक अभियान पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।